आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गईल बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। प्रीत मित्र भाई बहन, जैसे कि रुआ के मालूम बा कि यह दिन में हमनी के प्रकाशित वाक्य किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बनी जा। हमनी के पिछला संदेश में देखनी हजा प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के 1 से 5 पद के, और आज हमनी के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के 6 से 11 पद के। और हमनी के देख ले रही जा द्वार के बारे में। देखो, हम द्वार पर खड़ा खटखटावतानी। जे हमार आवाज सुन के द्वार खोली, हम ओकरा घर में आके खाना खाइब और ऊ हमरा साथ खाना खई हैं। मित्र, आज हमनी के देखे के सोना के मुकुट के बारे में। ई एह बात के संकेत करता कि कलीसिया मसीह यीशु के साथ राज करी। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 2 और 3 पद में, का तू नइखा जानत कि पवित्र लोग जगत के स्वर्गदूत सबके न्याय करी है? जब विश्वासी जन मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा हुई हैं, त प्रतिफल के रूप में उनका के भी मुकुट दिहल जाई। यहाँ वर्तमान काल के प्रयोग कुल गुल बा। ई आज भी क्रियाशील बा। आज हमनी के देखे के 4 प्राणी के बारे में। त एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हनी। हाँ, तो ओहमे देखी श्रोता मित्र भाई बहन,
प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय 6 पद एह तरी से बता रहल बा। और राजगद्दी के सामने चमके वाला शीशा के जैसन आर पार लौके वाला और राजगद्दी के बीच में और चारों ओर 4 गो आदमी रहले, जिनका आगे पीछे आंख ही आंख रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, कांच के समुद्र, इस समुद्र परमेश्वर पवित्रता और धार्मिकता के प्रतिनिधित्व करले। ध्यान रहे जौन की मन के शुद्ध हवे, काहे कि ऊ परमेश्वर के देखी है। ओ पवित्रता के खोजी बना जेकरा बिना केहू परमेश्वर के देख भी नहीं के सकत। 4 प्राणी, एकरा खातिर यूनानी शब्द बा जोआ, एकरा में अंग्रेजी शब्द जू प्राप्त भइल बा। एकर अर्थ जंगली पशु ना ह। एह वन पशु के हमनी के 13 अध्याय में देखे के आगे पीछे आंख ही आंख रहे। ई सतर्कता और ज्ञान के दर्शावता। स्वर्ग में सिंहासन और ऊ जौन की ओकरा पर बैठल बने। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के 7 पद, पहला जानवर शेर जैसन रहे, दूसरा जानवर बाछा जैसन रहे और तीसरका के मुंह आदमी जैसन रहे और चौथौत का उड़त गरुड़ जैसन रहे। हाँ मित्र, हम एह चारों प्राणी के 4 गो सुसमाचार के प्रतिनिधित्व के रूप में देखतानी और हमार विश्वास बा कि हम गलत नइखी, पर हम इहो जानतानी कि हमार ई विश्वास अनेक सवाल से फिर जाई। हमनी के पढ़तानी जा। पहिल का प्राणी सिंह के समान रहे। मित्र, पहला सुसमाचार जौना से हम मती रची सुसमाचार के नाम से जानतानी, प्रभु यीशु मसीह के एगो सृजा के रूप में पेश करताने। ऊ राजा होके जन्म ले, राजा होके जिंदगी बितौले, राजा होके मर भी गईले, ऊ राजा होके जीवित भी भइले और ऊ राजा के रूप में पुनः आवे वाला बाणे। उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय के 9 से 10 पद में तथा प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 5 पद में प्रभु यीशु मसीह के यहूदा कुल के सिंह कहल गुल बा। परमेश्वर के वचन के अनुसार यहूदा सिंह के समान बा, जौन की राज घराना ह। उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय के 9 और 10 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम एह पद के रोज सामने पढ़ रहल बानी। यहूदा सिंह के बाचा ह, ऊ हमार बेटा शिकार पर लौट गुल बा। ऊ सिंह जैसन सिंहनी के सदृश्य झुक के बैठ गुल बाणे। ओकरा के छेड़ सकता। जब तक राजदंड के स्वामी ना आवे तब तक राजदंड यहूदा से दूर ना होई और ना प्रशासक के दंड उनका गोड़ के बीच से अलग होई। समस्त जाति उनका आज्ञा के पालन करी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, दूसर का ह बाछा के समान रहे। ई बोझ उठाए वाला पशु ह। ई पालतू पशु ह जेकर नाम सेवा कैल ह। मरकुस रची सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह एगो सेवक के रूप में पेश कैल गुल बा। यहाँ उनकर वंशावली के चर्चा नइखे कैल गुल, काहे कि यदि रुआ अपना घर के काम करावे खातिर कौनो सेवक राखतानी त रुआ उनका बाद दंड व परिवार के विषय में नहीं पूछत। रुआ केवल अतना चाहब कि ऊ राउर काम करे। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ केवल अतना चाहब कि ऊ राउर काम कर सकता या ना। मरकुस के सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के सेवक के रूप में पेश करताणे। तीसर का वाणी के मुख्य विषय के समान रहे। लुका द्वारा रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य के पुत्र के रूप में पेश करता और यह सुसमाचार में प्रभु के मानवता पर विशेष बल देताणे। प्रभु यीशु मसीह मानव बन के मानव के पाप के दंड के भोगले और एह तरी बहुते के एह दंड से मुक्त करा दिले। चौथा वाणी
उकाब के समान रहे। ये प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर तत्व के प्रकट करता। यूहन्ना अपना सुसमाचार में उन्हें परमेश्वर के पुत्र के रूप में पेश कैले बाणे। एगो बाइबल विद्वान के अनुसार ही चारों प्राणी पशु जगत के प्रतिनिधित्व करते। पहल का ह सिंह प्रतिनिधित्व करता वन पशु के, दूसर का ह पालतू पशु के, तीसर का ह उकाब परिवार सब के, तथा चौथ का ह मनुष्य प्रतिनिधित्व करता सृष्टि के मुखिया के। अब ध्यान दी श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ मछली सब के सांप के विषय में उल्लेख नहीं कल गई। जब प्रभु यीशु मसीह नया सड़क और नया पृथ्वी बनई है तो वहाँ समुद्र ना होई। जब समुद्र त मछली सब के भी आवश्यकता ना होई। वही तरी वहाँ सांप भी ना होई, काहे कि वहाँ पाप ना होई। प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा। एह चारू जानवर के 6 गो पाख रहे, ओकरा चारू ओर और चारू भीतरी आंख ही आंख रहे। उ दिन रात ई कहत ना थाकत रहले। श्रोता मित्र भाई बहन, ई 6 पाखी अशाया नबी के किताब 6 अध्याय के 2 पद से संबंधित बा। अशाया देखले ओकरा से जेकर 6 आंख रहे, दूगो से तो ऊ अपना अपना मुंह के ढपले रहे, और दूगो से अपना अपना गोड़ के, और दूगो से उड़त रहे। ऊ हर समय इहे कहत रहले कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर शक्तिमान शक्तिशाली हमें। इहे संदर्भ हम अशाया नबी के किताब 6 अध्याय के 3 पद में पावतानी, जहाँ शराब परमेश्वर के उपस्थिति में इहे बोलत ना थाकेलन, जौन रहन और जौन बाणे और जे आवे वाला बाणे। प्रभु जी एक किताब के शुरू में आपन परिचय यही शब्द में कैले। प्रकाशित वाक्य किताब 1 अध्याय के 8 पद के देखी, प्रभु परमेश्वर उ जौन बाणे और जौन रहले और जे आवे वाला बाणे उ सबसे बलवान बाणे। उ ई कहले कि हम ही अल्फा और ओमेगा हई, हम ही शुरू और अंत हई। श्रोता मित्र भाई बहन, उ आपन ई पहचान हमनी के खातिर बतौले। ऐसे हमनी के एने ओने के अटकल लगावे के आवश्यकता निखे। प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय 9 से 11 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। जब जब ई जानवर उनका से राजगद्दी पर बैठल बाड़न और जुग जुग ले जियता बाड़न, महिमा आदर और धन्यवाद कैले। तब तब ई 24 गो पुरनिया उनका सामने जौन राजगद्दी पर बैठल बाणे उनका चरण पर गिर के, जे जुग जुग ले जियत बाड़न, उनकर उपासना करत और ई कहत और आपन आपन ताज राजगद्दी के आगे डाल देत रहले, हे हमार प्रभु और परमेश्वर, रउआ ही महिमा आदर और सामर्थ के काबिल बाड़ा, काहे कि तू ही सब चीज के सृजले बाड़ा और उनकर जिंदगी और उनकर रचना रौरे इच्छा से भइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई पहला महा आराधना ह जौन कि हमनी के स्वर्ग में देख रहल बानी जा। ई काम स्वर्ग में निरंतर होला। दूसरा शब्द में स्तुति और आराधना स्वर्ग में हरदम होखे वाली प्रक्रिया है। सृष्टि अपना सृष्टिकर्ता के उपासना करले, जौन में केवल आराधना ही एगो प्रक्रिया है। रुआ स्वर्ग काहे जाए चाहतानी? शायद नरक से बचे के उद्देश्य से। पर यदि रुआ स्वर्ग में जातानी तो रुआ के ओ त्रिएक परमेश्वर के सामने झुक के उनकर उपासना करत रह के होई। उनका के हर समय पवित्र 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 कह के उनकर स्तुति करत रह के होई।
यदि आज पृथ्वी पर रुआ उनकर आराधना नहीं करत तो स्वर्ग में रुआ के बड़ा ही परेशानी हुई। यदि आज रुआ प्रार्थना के समय सीमित क ले बानी, यदि राउर स्थानीय मंडली अर्थात चर्च आराधना के समय सीमित क रखले बा, तो सोच ली स्वर्ग में राउर का स्थिति हुई। हम स्वर्ग में अधिकांश समय आराधना ही में बितावे के प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहा बा। तब ई 24 गो पुरनिया उनका सामने जौन की राजगद्दी पर बैठल बाणे उनका चरण पर गिर के जौन की जुग जुग ले जियत बाड़न उनकर उपासना करत और ई कहत और आपन आपन ताज राजगद्दी के आगे डाल देत रहले। श्रोता मित्र भाई बहन, आपन मुकुट सिंहासन के सामने पूर्ण अधीनता के उनकर उपासना कइला। प्रकाशित वाक्य किताब 4 अध्याय के 11 पद में लिखल बा, हे हमार प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा आदर और सामर्थ के काबिल बाड़ा, काहे कि तू ही सब चीज के सृजले बाड़ा, बनौले बाड़ा अपना हाथ से, और ओकर जिंदगी और ओकर रचना तोहरा इच्छा से भइल। हाँ मित्र, काहे कि तू ही सब वस्तु के बनौले बाड़ा। परमेश्वर एह पृथ्वी के रचले और ओकरा पर कलिसिया के सृष्टि कैले और ई कलिसिया स्वर्ग में परमेश्वर के आराधना करी। परमेश्वर सब कुछ के आपन पवित्र योजना तथा आपन पवित्र उद्देश्य से रचले बने। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर स्वामी हमें, उनके प्रभुत्व बा, उहे सृष्टिकर्ता हमें, उहे ए पृथ्वी ग्रह के रचले, ओकरा पर हमनी के पैदा कैले। हम जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिहन गइल बनी जा और अपना द्वारा हमनी के उद्धार कैले बने और अपना आराधना में सम्मिलित क लिहले और हमनी के अनंत काल के जिंदगी दे के सर्वदा स्वर्ग में परमेश्वर के उपस्थिति में आराधना करे के जोग ठहरा दिहले। हम प्रभु के यीशु मसीह के आभारी बानी। हमार दिल आनंदित और ही मगन बा। ऐसे आज हम स्तुति प्रशंसा आराधना करीना। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर वह स्वर्ग में जाए चाहतानी तो ये पृथ्वी पर यह वर्तमान समय में वह प्रभु यीशु मसीह के अपना दिल से भज लिही, अपना दिल से पुकार लिही, अपना दिल से प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कर लिही, तबे और सुकलान बा। नहीं तो फिर रुआ पछताइब और ई ना कहब कि हमरा के केहू ना बतावल हा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के भजे शुरू कर दी और उनका उपस्थिति में रुआ हरदम रही। रुआ प्रभु के अपन उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर ली और कहीं प्रभु हमरा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही बन जा, ना तो हमार नैया बीच भावर में बीच मझधार में डूब जाई और हम कहीं के ना रहब। हाँ मित्र, रउआ प्रभु यीशु मसीह के ने आई और कहीं हमरा जिंदगी के पतवार प्रभु तू ही बन जा। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।